अपने तबस्सुम टॉकीज को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं हूं होशांग गोविल, आपकी अपनी तबस्सुम जी का बेटा, और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। वो बदचलन और बदकमाश तो तुम्हें छोड़कर चला गया प्रभा, लेकिन हम तुम्हें यकीन दिलाते हैं, हम तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, आज जिस एक्टर के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, वो कहते थे कि मैंने बहुत काम किया, मैंने रेडियो किया, टेलीविजन किया, थिएटर किया, फिल्म्स की, मेरे पास इज्जत, दौलत, शोहरत सब कुछ था, फिर भी मुझे एक सुकून नहीं मिल रहा था। लेकिन फिर मुझे एक चीज में बहुत सुकून मिला। क्या थी वो चीज, मैं आपको बताऊंगा आज के इस एपिसोड में। और वो थे एक बेहतरीन एक्टर और एक दमदार आवाज के मालिक, मंगल ढिल्लोन। गलत फहमी तो आपको हुई है इंस्पेक्टर विजय वर्मा, क्योंकि कोई भी मुजरिम तब तक मुजरिम नहीं होता जब तक कि उस पर जुर्म साबित न हो जाए, और मेरे मुवक्किल एंथोनी ब्रिगेंजा पर अभी तक जुर्म साबित नहीं हुआ है, और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं होगा भी नहीं। 18 जून 1958 में पैदा हुए थे मंगल जी फरीदकोट में, जो पंजाब में है, एक सिख परिवार में। मंगल जी पढ़ाई में बहुत तेज थे, इसलिए उनके पिताजी चाहते थे कि वो लॉयर बने या पुलिस ऑफिसर बने। लेकिन मंगल जी को बचपन से ही एक्टिंग का बहुत शौक था, इसलिए स्कूल के फंक्शंस में वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करते थे। मंगल जी ने अपनी एसएससी पास की यूपी के लखीमपुर में, और बीए किया मुक्तसर के एक गवर्नमेंट कॉलेज से, जो पंजाब में है। कॉलेज में भी वो यूथ फेस्टिवल्स और प्लेज में हिस्सा लिया करते थे। उसके बाद उन्होंने चंडीगढ़ के इंडियन थिएटर को ज्वाइन कर लिया और गोल्ड मेडलिस्ट भी बन गए। गोल्ड मेडल मिलने के बाद मंगल जी का हौसला बढ़ा और वो दिल्ली आ गए। दिल्ली आने के बाद उन्होंने थिएटर ज्वाइन किया, प्लेस करने लगे, साथ ही साथ वो कमर्शियल्स में वॉइसिंग भी करने लगे। फिर दिल्ली दूरदर्शन पे अनाउंसर बने और न्यूज रीडर भी बने, क्योंकि उनकी आवाज बहुत तगड़ी थी। उनकी किस्मत ने उनका साथ दिया और उन्हें अपना पहला टीवी सीरियल मिला 1986 में। सीरियल का नाम था कथा सागर। इस सीरियल में उन्होंने 2 एपिसोड में काम किया, जो लोगों को बहुत पसंद आया। हमरी आज्ञा के बिना कोई कुछ नहीं त्याग सकता, फिर संसार तो बहुत बड़ी चीज है। हमरे इलाके में सबकी जिंदगी मौत का फैसला हमरे हाथ में है। लेकिन 1987 में उन्हें एक बहुत बड़े सीरियल की ऑफर आई, जो उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। सीरियल का नाम था बुनियाद और उनके कैरेक्टर का नाम था लभाया राम। तो चाचा जी ठीक है, जिस तरह आप कहने हो उस तरह ही कर दें। बाबूजी तो अब रहे नहीं। मैं लाहौर गया, एक एक जगह उनको ढूंढा, कहीं कोई निशान नहीं। बुनियाद एक क्लासिक सीरियल था और बहुत हिट हुआ, और उसके बाद मंगल जी ने कई बड़े बड़े टेलीविजन सीरियल्स में काम किया, जैसे जुनून, द ग्रेट मराठा, मौलाना आजाद और पैंथर। और पैंथर में उन्होंने टाइटल रोल प्ले किया था। आप और आपके मरहूम साथियों ने मिलकर इसकी आंखों के सामने इसकी बहन मुक्ता के साथ बलात्कार करने की नाकाम कोशिश की, और उसके बाद बदनामी के डर से आप लोगों ने उसका खून कर दिया, और उसकी लाश को ठिकाने लगाने के बाद यह अफवाह फैला दी कि मुक्ता गायब हो गई है। सीरीज में सक्सेसफुल होने के बाद मंगल जी को एक फिल्म की ऑफर मिली। यह फिल्म मशहूर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर और एक्टर राकेश रोशन की थी। राकेश रोशन यानी ऋतिक रोशन के फादर। उसमें मंगल जी का एक छोटा सा रोल था, बट बहुत इंप्रेसिव रोल था। फिल्म का नाम था खून भरी मांग, जो आई थी 1988 में। कानून कहता है कि जब तक किसी इंसान की लाश मिल नहीं जाती, तब तक उसे मुर्दा नहीं करार दिया जा सकता। यह फिल्म सुपर हिट हो गई, और इसी साल यानी 1988 में मंगल जी की एक और फिल्म आई। फिल्म का नाम था जख्मी औरत, और इस फिल्म में मंगल जी का रोल बहुत अच्छा था। फिल्म की हीरोइन थी डिंपल कपाड़िया, और मंगल जी के ऑपोजिट थी रमा विज। वक्त नहीं निकाल पाई तुम तो अपनी बेटी के लिए, और उस मासूम को उस भेड़िए के सामने तुम और कानून इस सब के लिए उस हैवान को जिम्मेदार ठहराओगी, लेकिन मैं जानता हूं कि इसके लिए जिम्मेदार तुम हो, तुम्हारी लापरवाही। यह फिल्म एवरेज रही, लेकिन इस फिल्म के बाद मंगल जी ने
तकरीबन 40-50 फिल्मों में अलग अलग किस्म के रोल निभाए। उनमें से कुछ फिल्में थी दयावान, नाकाबंदी, प्यार का देवता, विश्वात्मा और जिंदगी एक जुआ। अब सुन लो काम की बात। ये जो दवाई का पैकेट तुम ले जा रहे हो, ये समझ लो कि इसमें जे सेठ की जान अटकी हुई है। वो क्या है कि सेठ के साइंटिस्ट बहुत दिनों से तुम इंग्लिश समझते हो? जी जी, वो जरूरत के हिसाब से समझ भी लेता हूँ और समझा भी देता हूँ। बस बस, तो इतने से काम चल जाएगा। तो सेठ जी के साइंटिस्ट लोग बहुत दिनों से लाइफ सेविंग दवाई बनाने में लगे हुए थे। दोस्तों, हम आपको ये बताएं कि मंगल जी एक बहुत अच्छे राइटर भी थे। उन्होंने कई कविताएं लिखी थी और बुक्स लिखी थी, और 1992 में उन्होंने एक फिल्म भी लिखी थी। फिल्म थी हीर रांझा, जिसमें अनिल कपूर हीरो थे और हीरोइन थी श्रीदेवी। लेकिन अफसोस, ये फिल्म हीर रांझा सक्सेसफुल नहीं थी। मंगल जी का करियर बहुत अच्छा चल रहा था, वो फिल्में भी कर रहे थे और टीवी पे भी बहुत कामयाब थे, एंड ही वॉज वन ऑफ द हाईएस्ट पेड टेलीविजन एक्टर। उनकी प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन उन्हें लगने लगा कि मैं काम तो कर रहा हूं, लेकिन मुझे दिल का सुकून नहीं मिल रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर वाला चाहता है कि मैं लोगों के लिए और धर्म के लिए कुछ करूं। चुनांचे 1999 में मंगल जी ने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई। फिल्म का नाम था खालसा, जो गुरु गोविंद सिंह जी की जिंदगी पे आधारित थी। इस फिल्म से लोग काफी प्रभावित होने लगे और मंगल जी ने फैसला कर लिया कि वो ग्लैमर वर्ल्ड छोड़ देंगे और ह्यूमैनिटी के लिए काम करेंगे, और उन्होंने ग्लैमर वर्ल्ड छोड़ दी। और 2000 में उनका आखिरी टीवी सीरियल आया नूरजहां, जिसमें उन्होंने अकबर का रोल किया था। कि काबुल का शाही खजाना हकीम मोहम्मद की गद्दारी की वजह से खाली हो चुका था। उसे दोबारा संभालने और महसूल की अदायगी से फिर मामूल पर लाने में मिर्जा गयास बेग का बहुत बड़ा हाथ है। और 2003 में उनकी आखिरी फिल्म आई जान नशीन। है एक बेटा है जो उसका जान नशीन है। उस जान नशीन को ढूंढ निकालो। जो हुक्म सभा साहब, नमस्कार। अपने एक्टिंग की करियर को छोड़ने के बाद मंगल जी ने अपने आप को पूरी तरह लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया और लगभग 10-15 सिखिज्म पे डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, सोशल वर्क करने लगे और पंजाब में कई आश्रम भी बनाए। दोस्तों, 2009 में मंगल जी ने अपना एक YouTube चैनल भी शुरू किया और वो एक मोटिवेशनल स्पीकर भी बन गए। कि पाठ जाप और सुमिरन कैसे किया जाए, सर्वोत्तम विधि क्या है। अब एक तो कहने के लिए है कि भाई, जिस तरीके से भी आपका मन ठहर जाए, मन सुनने लग जाए, वही तरीका आपके लिए सर्वोत्तम है। दोस्तों, कुछ लोगों का यह कहना है कि फिल्मों में आने से पहले थिएटर के दौरान मंगल जी की एंगेजमेंट हुई थी मशहूर एक्ट्रेस मीता वशिष्ठ से, लेकिन अफसोस किसी वजह से उनकी शादी नहीं हो पाई। 1994 में मंगल जी ने शादी कर ली। उनकी बीवी का नाम है रितु ढिल्लन। उनका एक बेटा है और बेटे का नाम है नानक ढिल्लन। दोस्तों, मंगल जी एक नेक इंसान थे और बहुत नेक काम किए, लेकिन अफसोस अचानक उनकी तबीयत खराब होने लगी। जब डॉक्टर्स को दिखाया तो पता चला कि मंगल जी को कैंसर है, और कुछ अरसा कैंसर से जूझने के बाद 11 जून 2023 में मंगल जी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। मंगल जी की ऊपर वाले के प्रति डेडिकेशन देखकर मुझे कुछ लाइंस याद आ रही हैं। इबादत नहीं है सिर्फ माला को घुमाते रहना, इबादत है रोतों को हंसाना, भूखों को खिलाना और बिछड़ों को मिलाना। तो दोस्तों, ऐसी बातें भी मैं आपको बताता रहूंगा। आप देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज, करते रहिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।